का घोटाला का बात कर रही थी ये उनकी पत्नी आशा कुमारी देवी हैं, जो वाड़ी थाना सिंघिया में पड़ता है, वार्ड नंबर 17 की आंगनवाड़ी सेविका है। इनका जन्म तिथि देख सकते हैं, सात कुछ है, हिंदी में लिखा, मुझे उतना पता नहीं चल रहा है, 1967 है। अच्छा। इनका जन्म तिथि। अच्छा। और इनकी बेटी कल्पना कुमारी है। अच्छा। जो सिंघिया ब्लॉक में ये भी आंगनबाड़ी सेविका है, दूसरे पंचायत में। उनका है 1974, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोनों माँ बेटी के उम्र में मात्र 7 साल का अंतर है। अच्छा। इसका खुलासा किए हैं। और एक इनका बसंत झा क्या कहते हैं, आंगन अनाबाद बिहार सरकार के जमीन में 2 मंजिला मकान बना के रह रहा है। अच्छा। गरीब का घर खाली हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये अमीर है, भू माफिया है, शिक्षा माफिया है, इसलिए इनका घर खाली नहीं। बिहार में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मैं आपके सामने में पेश करने जा रहा हूं, जहां सरकार सम्राट चौधरी के बनने के बाद सम्राट चौधरी कह रहे हैं 0 टॉलरेंस पे हम काम करते हैं, और 30 दिन के अंदर में कोई भी महिला या पुरुष थाने का चक्कर लगाती है तो उसके कार्य का निष्पादन किया जाए, वरना उस पर कार्रवाई होगी। अभी नीट छात्रा का मामला शांत नहीं हुआ, उसके बाद आपको एक होटल का मामला आप देख रहे होंगे, उसके बाद आपके फ्रेम में एक महिला है। महिला से जानेंगे आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी जी। पति का नाम फनीश कुमार झा। फनीश कुमार झा जी। आपके पति पे आरोप लगा है SC ST का, वो अभी फरार चल रहे हैं? जी, अभी 2-4 दिन से फरार चल रहे हैं। मेरे पति के चचेरा दादा बसंत कुमार के झा के द्वारा ही केस करवाया गया SC ST। किसके द्वारा? बसंत कुमार झा के द्वारा। वो अपने नौकर से रामस्वरूप पासवान से करवाए। अच्छा। जो कि DGP सर के आदेश के अनुसार, DGP गुप्तेश्वर पंडित थे उस टाइम, उनके आदेश पर SP सर डी सुपरविजन करके केस को फॉल्स कर दिए। क्योंकि हम लोग उस दिन गांव में नहीं थे, मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पे। उसके बाद हम लोग को मार पीट के वो गांव से भगा दिया, तो हम लोग पटना में आके रहने लगे। तो पटना में आए तो उसके बाद वो प्रोटेस्ट लगा दिया चुपके से कोर्ट में, जो कि हम लोग को उतना पता नहीं था कोर्ट का क्या कानूनी प्रोसेस होता है। तो हम लोग उतना नहीं कोर्ट जा पाए। जब वारंट हुआ तब जाके मुझे पता चला। तब 3-4 दिन पहले मेरे घर में 2 बजे रात को पुलिस भेजा। सब सारा काम बसंत झा ही करता है। जितना भी हर जगह पुलिस जितना भी केस करने वाले हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, पुलिस के पास वही जाता है, बसंत झा ही। अपना गाड़ी लेके सचिवालय थाना के पास भी आया था, जो कि मेरे मोबाइल में वीडियो, उनका गाड़ी का नंबर है, वीडियो बना हुआ है। उसके बाद हम ये इससे पहले कुछ नहीं कर रहा था बसंत कुमार, सिर्फ केस करके छोड़े हुए था। हम लोग को गांव छोड़ा दिया था, बोल रहा है गांव छोड़ा। आप पे केस क्यों कर, गांव क्यों छुड़वा रहा था? आपकी शादी को लोग क्या? जी, हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड पंचायत समिति का चुनाव लड़े, लोक में थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा उनका, और अभी मुखिया का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। यही चुनाव बैंक CSP चला रहे थे। इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसको उजागर कर रहे थे। कितने लाभुक को फ्री में लाभ दिलवाए हैं। यही सब लोग के उन लोग को डिस्टर्ब होने लगा। वो लोग सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं। सब लोग एक दूसरे लोग, मेरे जितने वंशज हैं सब लोग सरकारी जमीन बेच रहे हैं। उसके बाद मंदिर मठ का जमीन भी 100 एकड़ लगभग सब वंशज मिल के बेच चुके हैं। यही सब लेके मेरे पति 1-2 और एक वार्ड मेंबर है, उनके खिलाफ ये सड़क योजना, गली नली योजना में आवेदन दिए थे। तो यही सब लेके वो लोग मतलब सब मिलकर आपके पति पे साजिश करके फंसाने जी पूरा किए हैं। जिसका रिकॉर्डिंग बसंत झा से जो भी बात हुई है, सोलहनामा भी लगाया, कंप्रोमाइज भी लगाया कोर्ट में जाके, सारी बात हुई है। सब बसंत झा ही बात कर रहा है। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो बसंत झा बोल रहा है कि हम तुमको चारों केस में मतलब ये 16 कर देते हैं। यही सब बात है। उसके बाद हमको फिर वो ये जो आप बता रही हैं कि किस चीज का घोटाला का बात कर रही थी, ये उनकी पत्नी आशा कुमारी देवी हैं, जो वाड़ी थाना सिंघिया पड़ता है, वार्ड नंबर 17 की आंगनवाड़ी सेविका है। इनका जन्म तिथि देख सकते हैं, कुछ है, हिंदी में लिखा, मुझे उतना पता नहीं चल रहा है, 1967 है। अच्छा। इनका जन्म तिथि। अच्छा। और इनकी बेटी कल्पना कुमारी है। अच्छा। जो सिंघिया ब्लॉक में ये भी आंगनबाड़ी सेविका है, दूसरे पंचायत में। उनका है 1974, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोनों माँ बेटी के उम्र में मात्र 7 साल का अंतर है। अच्छा। इसका खुलासा किए हैं। और एक इनका बसंत झा क्या कहते हैं, आंगन अनाबाद बिहार सरकार के जमीन में 2 मंजिला मकान बना के रह रहा है। अच्छा। गरीब का घर खाली हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये अमीर है, भू माफिया है, शिक्षा माफिया है, इसीलिए इनका घर
खाली नहीं नहीं हो रहा है। हम यहाँ से मतलब ब्लॉक से लेके और सचिवालय तक हर जगह आवेदन दिए, जहाँ तक कि माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री सबको आवेदन दे चुके हैं, 3-3 बार, 4-4 बार, लेकिन इन लोग का घर नहीं तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये कोई पैसा सुनवाई नहीं, कोई ये पैसा हर जगह देते हैं, सो आप बता रहे इसीलिए थे कि आप जो माननीय एसएसपी हैं पटना कार्तिक शर्मा, उनके पास भी गए थे? जी ये सब खुलासा हम किए हैं। तो ये मुझे बोल रहा है हर जगह आके, यहाँ सचिवालय में आता है, मेरे घर के पास, हम यहाँ चपरासी क्वार्टर 16 नंबर में रहते हैं, आर ब्लॉक में, वहाँ आके मोहल्ला वाला सबसे मिलके अब बोलता है कि गांव जाके कि सब उसको वहाँ नहीं रहने देंगे, इसका बेटा, और उसको वहाँ से उठवा देंगे या मरवा देंगे। आपको जान से मारने की धमकी जी, जान से मारने की धमकी देता है। व्हाट्सएप भी कॉल किया है। ये धमकी डायरेक्ट कौन देता है? डायरेक्ट बसंत झा व्हाट्सएप कॉल करके मेरे पति पर कि तुम आवेदनबाजी करते हो, तुम जहाँ हो वहीं आके काट देंगे, ऐसा बोला है। आप एसपी के पास गए, एसएसपी के पास क्या बोले वो? एसएसपी के पास हम गए थे आवेदन लेके, तो वो बोले कि हम बोले सर मेरा एक छोटा बच्चा है 10 साल का, हम दोनों अकेले भी रह रहे हैं, हमको जान से मार सकता है कभी भी, ये कभी भी उठवा सकता है, क्योंकि मेरे मोहल्ले वाला से ये मिला हुआ है। वो सब लाइन अप देते रहते हैं यहाँ के लोग। उनका क्या जवाब था? तो उनका जवाब था कि जो आप पहले पति को सरेंडर करवाइए, जाइए। हम बोले झूठा केस, आप देख लीजिए, आप ही के समस्तीपुर के एसपी जो थे उस समय, विकास बर्मन सर, वही सुपरविजन करके केस को फॉल्स किए हैं। वो लोग प्रोटेस्ट डाला है कोर्ट में, उससे हम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं, इसीलिए वारंट हो गया। हम माननीय न्यायालय के पास जाएंगे, जो भी होगा मेरा सबूत है, हम उनके पास जाके कहेंगे पहले वारंट बेल तो ले लें। बोले आप जाइए, हम उस सब नहीं सुनेंगे, आप पति को। हम बोले पति तो अब जहाँ है पति को खोजिए, हम तो नहीं पति का ठेका लेके रखे हुए हैं, आप मेरे माँ बेटा को जान की रक्षा कीजिए। वो आवेदन फेंक दिए, बोले आप जाइए। आपका बेटा अभी स्कूल जाता है कि नहीं? अभी तो गर्मी छुट्टी चल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति रही तो हम अपने बेटा को कैसे स्कूल भेज दें? हम 5 साल से हम सर दंश झेल रहे हैं, हम अपने बेटा को बस 1 साल से पढ़ा रहे हैं, वो 1 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है सर। मेरा बेटा अभी 10 साल का हो गया, ये ठीक से स्कूल नहीं गया सर। जहाँ एडमिशन करवाते हैं 1-2 महीना पढ़ता है, अब छोड़ देता है। इस सब के कारण जी हमें बसंत झा के द्वारा 5 साल से परेशान किया जा रहा है सर। कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, इसका इतना फर्जीवाड़ा है सर कि ये आंगन घर बना के रह रहा है सरकारी जमीन पे, फिर स्कूल फर्जी, +2 विद्यालय है, वितरित +2 विद्यालय चलाता है, वो भी फर्जीवाड़ा करके चला रहा है। उसके पास कोई जमीन नहीं है, तब भी फर्जी जमाबंदी बना के 5 एकड़ 82 डिसमिल का, और सरकार को दिखा दिए 5 एकड़ 82 डिसमिल, जबकि उसके पास 49 डिसमिल ही जमीन है। अच्छा, 49 डिसमिल में +2 विद्यालय चला रहा है वारी में। 49 डिसमिल उनका अपना है, लेकिन 5 एकड़ कितना डिसमिल? 82 डिसमिल का फर्जी जमाबंदी बना के, हाँ। जो मुझे वो जमीन सरकारी है क्या? जी, इन सब बातों की मतलब जो पुष्टि, इन सब बातों की जांच होनी चाहिए। इन सब बातों की पुष्टि जो है, हम सीडीपीओ मैडम, इनका जो सर्टिफिकेट है दोनों माँ बेटी का, सीडीपीओ मैडम से आरटीआई मांगे तब हम बोल रहे हैं, बिना कोई सब ऐसी बात नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। अच्छा। और इसका जो घर बना हुआ है वो भी सीओ मैडम ही हमको आरटीआई के जवाब में दिए हैं। इसका फर्जी जमाबंदी जो है स्कूल का, वो भी सीओ मैडम दिए हैं, यानी कि सब आरटीआई सब मांग के रखे हुए। इतना पुख्ता सबूत होने के बाद ये लोग कोई अधिकारीगण कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे हैं। अब क्या करते हैं सो हम नहीं जानते। आंगनबाड़ी में जो आपके जो कौन ससुर है? ददिया ससुर बसंत कुमार झा। बसंत कुमार झा के जो पत्नी और बेटी हैं, उनका क्या नाम है? पत्नी का नाम है आशा कुमारी देवी और बेटी का कल्पना कुमारी। दोनों की उम्र में 7 साल का अंतर है। जी, 7 साल का अंतर है। तो देखिए, आपका नाम बताइए तो फिर से। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी समस्तीपुर से है, अभी पटना में है, इनके पति फरार चल रहे हैं। इन पे SC/ST का केस लगाया गया है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि महिला सशक्तिकरण को लेके बिहार में आए दिन इस तरह की खबरें हम लोग चलाते हैं, दिखाते हैं। सवाल ये नहीं है कि खबर की पुष्टि कहां तक है, सवाल ये होता है कि सिस्टम इनके द्वारा दिए गए तथ्य को कितना अभी तक जांचा है या परखा है। इनके हाथ में एक पूरा पुलिंदा है जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिए एकदम पूरा पुलिंदा है। ये दावे के साथ ये कह रही हैं कि आरटीआई के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका में जो फर्जीवाड़ा है ये बता रही हैं। ये भी बता रही हैं कि जो स्कूल चल रहा है या जो भी चीज घटनाक्रम होता है, जमीन बेचा जा रहा है, वो सरकारी जमीन है। इसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती, मुझे ये नहीं समझ आता है। खबर झूठा है या सच्चा है, ये जांच का विषय है। बात यह है कि ये महिला 5 साल से परेशान है, तो कोई भी पागल ही होगा जो 5 साल से झूठ मूठ का इधर भटकेगा या झूठ का आरोप किसी पे लगाएगा या किसी का पति जो है वो फरार रहेगा। अब इतना कोई मेंटल या पागल तो हो नहीं सकता है जो बच्चे को भटका के, पढ़ाई छोड़वा के और किसी से दुश्मनी के एवज में इस तरह का काम करेगा। तो माननीय आला अधिकारी पुलिस जो पटना है और बिहार के DGP जो हैं, सबसे मेरा अनुरोध रहेगा, और बिहार सरकार
सम्राट चौधरी जी से खासकर अनुरोध रहेगा कि आप कम से कम इस पूरे मामले को देखिए खबर के रूप में और बताइए। एक चीज और बताना चाहूंगी सर, मेरे पति इस 10 दिन पहले वो कांवड़ यात्रा अकेले जा रहे थे, तो उनको एक लड़का को साथ लगवा दिया गया। बोला, वो लड़का बोल रहा है, उसका स्टेटमेंट है मेरे पास, उस लड़का का वीडियो भी है मेरे पास। वो लड़का बोल रहा है कि हमको एक आदमी गाड़ी से छोड़ दिया है सुल्तानगंज से, बोला कि बाबा निकल गया सुल्तानगंज से, तुम जाओ उसके पीछे पीछे। जब मेरे पति वो उसको ले गए कि चलो भाई कोई होगा, हम तुम्हारे साथ, बाबा आपके साथ जाना चाहते हैं कांवड़ यात्रा, तो उसको खिलाते पिलाते ले गए। शाम के 4 बजे वो संजोग बस उसके मुंह से भगवान कृपा से निकल गया कि हमको तुमको पटना, मेरी जितनी भी कहानी है वो बोल रहा है कि पटना पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गया। उस अनजान लड़का को कैसे मालूम कि हमको पटना पुलिस कहाँ से ले गया? बोल रहा है उसको मरवा देंगे, बाबा आप चलिए रात भर। मतलब यानी कि तारापुर में ये घटना हुआ है, सम्राट चौधरी जी के ही क्षेत्र का घटना है। उनके घर पे भी हम गए, उनका जो पैतृक आवास है, इस मैटर को लेके मेरे पति डर से वो रास्ते में कांवड़ यात्रा छोड़ दिए और बस से गए बाबा के दरबार। हम बीच में हम उनके पैतृक आवास पे गए कि इस बातों को लेके, लेकिन वहाँ मिले नहीं। इसलिए प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरा एक छोटा बच्चा है, हम लोग का कोई नहीं है, हम क्या कहते हैं लव मैरिज शादी किए, इसीलिए हमको परेशान किया जा रहा है, और बहुत सारा जो मैटर हम बताए इस सब बातों के लेके। तो मेरी जीवन की रक्षा की जाए, हम कहाँ जाए? घर से भाग के पटना आए, पटना से कहाँ जाए? वो लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सैकड़ों मतलब 50 लाख का बसंझा सीलिंग का जमीन बेचा हुआ, इस पर जांच होनी चाहिए, ईडी का जांच होनी चाहिए कि वो कितना मतलब बड़ा माफिया है।